हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करा था। तो आज हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा एडवांस वर्जन, एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो कवर करेंगे। सो पहले हम देखेंगे कि दैट व्हाट इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हम उसके थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ऐसे हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब नॉर्मल पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से, कि these are your parameters, and using these parameters you have to calculate the probability. So these are very simple questions. Okay, so अब हम पहले what is exponential distribution ये पढ़ते हैं. So yes, so what is exponential distribution? Exponential distribution is a type of continuous probability distribution. So basically it's a CDF, continuous distribution function, जिसमें हमारा random variable हमारा continuous रहेगा. Okay, so it is only valid for the positive values of independent variables. Independent variable means the value x, or you can say random variable. So पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल के लिए ही हमारा सिर्फ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन काम करता है. अब एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो हम नॉर्मली देखें कि भाई किस टाइप के, मतलब कहाँ किन 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 सिनेरियोज में एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है. सो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे हम अपना कुछ टाइम, कुछ लाइक वेट वेट कर रहे हो. एक बस आती है हमारा ऑन एन एवरेज ऑफ 2 आवर्स. ओके, तो मतलब 2-2 घंटे के गैप पे हमारी एक एक बस आने लग रही है. तो हाउ मच टाइम वी हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट बस टू कम. सो इट इज यूज बेसिकली फॉर दैट. सो let me choose a different color. So exponential distribution is basically used in scenarios where we have to wait, in scenarios where we have to wait for something. We have to wait for an event to happen. Now the probability distribution, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? So probability distribution of normal distribution is um, probability for x is equal to lambda e to the power minus lambda x for x की value greater than equals to 0. Okay, now where lambda is the rate parameter, it is your rate parameter, and x is your random variable. Okay, so this is a probability distribution that we use to calculate the probabilities for exponential distribution. Now अब आगे क्या होता है, आगे हम इसकी कैलकुलेट करते हैं. लेट्स सपोज इसकी आगे हम आगे कैलकुलेट करेंगे मीन एंड वेरिएंस, मीन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. अब मीन निकालने का हमने एक तरीका देखा था. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज योर मीन, एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज integration of minus infinity to infinity of the probability function x multiply by में the random variable and
dx. So we have to integrate this value to get the mean of exponential distribution. Now पुटिंग द वैल्यूज, अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो x एंड पी एक्स की वैल्यू हमारी क्या थी, लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स. So this is the value. Now we will break this integration limits into two parts, minus infinity to 0, x lambda e to the power minus lambda x plus 0 to infinity x lambda e to the power minus lambda x. Now what happens, हमने ये इसलिए किया है क्योंकि हमारा जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दैट एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ओनली एग्जिस्ट फॉर द पॉजिटिव वैल्यूज. सो जो हमारा दिस वैल्यू x e to the power minus lambda x, this will turn out to be 0. So जो हमारे पास ये पार्ट बचेगा that would be 0 to infinity x lambda e to the power minus lambda x dx. Now यहाँ से लैम्डा हमारा कांस्टेंट है तो हमने लैम्डा बाहर ले लिया, 0 टू इन्फिनिटी x e to power माइनस लैम्डा x dx. ओके, नाउ हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. तो आगे अब हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे. सो हेयर लैम्डा. सो अभी हम इसको फर्स्ट पार्ट को एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स, माइनस साइन इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ द फर्स्ट फंक्शन दैट इज एक्स e to the power minus lambda x dx. ओके, 0 से इन्फिनिटी वैल्यू ऑफ x. नाउ यहाँ से लैम्डा x e की पावर माइनस लैम्डा x और माइनस लैम्डा बाहर आ गया, माइनस इंटीग्रेशन दिस इज 1 मल्टीप्लाई e टू द पावर माइनस लैम्डा x बाय माइनस लैम्डा अगेन बाहर and dx 0 to infinity. Now one more time integration. So it becomes lambda minus 1 by lambda x e to the power minus lambda. मैं इसको ग्रुपिंग कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को वैल्यू रखने में लिमिट्स डालने में इजी होगा. सो माइनस 1 बाय लैम्डा स्क्वायर e टू द पावर माइनस, अब इसका आगे इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारी यही वैल्यूज आएंगी. सो अभी मैं प्रॉपर वैसे नहीं दिखा रहा करके. सो है, अब मैं यहाँ पे अगर इसकी लिमिट्स की वैल्यू रखता हूँ 0 से लेकर इन्फिनिटी, सो व्हाट आई विल गेट, माइनस 1 बाय लैम्डा इन्फिनिटी ई की पावर माइनस इन्फिनिटी एंड माइनस 0 ई की पावर 0, माइनस 1 बाय लैम्डा स्क्वायर ई की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई की पावर 0. ओके, सो दिस बिकम्स 0 क्योंकि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0. लेट मी राइट इट हियर दैट ई की पावर माइनस इन्फिनिटी इज ऑलवेज 0, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी का ग्राफ होता है दैट ई की पावर माइनस इन्फिनिटी इज दिस. सो आगे इन्फिनिटी पे जा जाके हमारी वैल्यू जो होगी वो 0 के अप्रोच करने लगेगी. सो दिस इज ई की पावर माइनस इन्फिनिटी. ओके, सो 0 मल्टीप्लाई समथिंग, ये भी 0. तो 0 माइनस 0 इज 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज अगेन 0, तो दिस होल टर्म विल बिकम 0. सो बचेगा क्या हमारे पास, लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा स्क्वायर e की पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0 माइनस e की पावर 0 इज 1, तो 0 माइनस 1 लैम्डा, दिस बिकम्स 1 बाय लैम्डा स्क्वायर. नाउ एक लैम्डा यहाँ से कटेगा, सो दिस इज 1 बाय लैम्डा. सो हमारे पास मीन क्या आया, 1 बाय लैम्डा. सो हम यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन लिख देंगे, मीन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 1 बाय लैम्डा. Okay, now next comes variance. Let's solve for variance. So let me choose a different color. What about green? You take it. So now variance निकालेंगे. अब variance कैसे निकालते हैं?
वेरिएंस इज वेरिएंस निकालने का तरीका जो होता है दैट इज ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब ई ऑफ एक्स जो मीन था वो हमने निकाल चुके हैं। अब हमें बस ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, तो मैं सेपरेटली सबसे पहले इसी को सोल्व कर लेता हूँ। ई ऑफ एक्स स्क्वायर को, इसका फॉर्मूला क्या हुआ, जीरो टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स। ओके, सो इसका इंटीग्रेशन थोड़ा लंबा होगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो हमें दो बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना होगा। बट यस, हम सोल्व करते हैं। लैम्डा हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे क्योंकि वो हमारा कांस्टेंट है, तो जीरो से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स। ओके, सो यहाँ से मेरा ये क्या बन जाएगा, लैम्डा। अब मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना शुरू कर रहा हूँ यहाँ पे। सो एक्स स्क्वायर को एज इट इज ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय में इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स। ओके, लिमिट्स जीरो टू इन्फिनिटी है अभी भी। अब आगे हम क्या करेंगे, लैम्डा यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स और माइनस लैम्डा नीचे आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हुआ हमारा, टू एक्स, तो टू बार एक्स और e की पावर माइनस लैम्डा एक्स, माइनस लैम्डा जो था वो बाहर नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद हम उसको बाहर कॉमन ले लेंगे, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये हमारी कुछ ना कुछ देखी देखी सी टर्म लग रही है, लैम्डा एक्स ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स। ओके, सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट्स की वैल्यू रख दूंगा। एक मेथड हमारे पास ये होता है, वरना हम अगेन इसको पूरा का पूरा सोल्व भी कर सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स, अब मैं लिमिट्स यहीं पे रखना शुरू करूंगा, तो ये बन गया जीरो टू पावर इनफिनिटी बाय में माइनस लैम्डा प्लस टू बाय में लैम्डा, और इसकी लिमिट्स रख दूंगा मैं जीरो टू लेकर इन्फिनिटी एक्स ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स। ओके, अब इतना पार्ट जो था, दिस कंप्लीट पार्ट हमने ऊपर देखा, जो हमने अभी हमने सॉल्व किया, जीरो टू इन्फिनिटी एक्स ई टू पावर माइनस लैम्डा एक्स, जिसकी वैल्यू क्या आई थी हमारी लिमिट्स रखने के बाद, दैट वाज वन बाय लैम्डा। सो ऐसे ही हम लैम्डा एक्स स्क्वायर की क्या हुआ, ये इन्फिनिटी का स्क्वायर ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस जीरो ई टू द पावर माइनस जीरो बाय में माइनस लैम्डा। ओके, ये टर्म तो एक्सपेंड करके ये बन गई टू बाय लैम्डा, और इस पूरी टर्म को रखने के बाद हमारे पास क्या आया, वन बाय लैम्डा। ओके, सो यहाँ पे एक इशू है, वन बाय लैम्डा हम डायरेक्ट नहीं रख सकते, जो हमने वैल्यू सॉल्व करी थी दैट इज फॉर दैट इज फॉर लैम्डा एक्स ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स, बट हमारे पास ये लैम्डा यहाँ पे मिसिंग है। ओके, सो हम ये लैम्डा को यहाँ पे लिख देते हैं, मतलब डायरेक्टली मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे लैम्डा वन बाय लैम्डा। ओके, नाउ हम इतने पार्ट की वैल्यू वन बाय लैम्डा लिख सकते हैं, तो अंदर बाहर क्या हुआ बचा टू बाय लैम्डा स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू रखी जब हमने टू बाय लैम्डा स्क्वायर हो गया ये, और अंदर वाले का इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो दैट वुड बी वन बाय लैम्डा। नाउ फॉर द सॉल्विंग दिस इंटीग्रेशन, ये हमारे पास क्या बच गया, लैम्डा। अब ये होल पार्ट तो बन गया जीरो, जीरो प्लस टू बाय लैम्डा क्यूब, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया मेरा, टू बाय लैम्डा स्क्वायर। सो दिस इज योर ई ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी हमारा वेरिएंस नहीं आया, अभी सिर्फ हमारे पास ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है, द सेकेंड मोमेंट की वैल्यू। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम वेरिएंस निकालेंगे। सो वेरिएंस के लिए ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सो ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज योर टू बाय लैम्डा स्क्वायर एंड ई ऑफ एक्स इज योर वन बाय लैम्डा का स्क्वायर। So 2 by lambda square minus 1 by lambda square, it becomes 1 by lambda square. So this is your variance of exponential distribution. So exponential distribution के लिए हमने
मीन भी निकाल लिया, वेरिएंस भी निकाल लिया, होता क्या है वो भी देख लिया, एंड उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होता है वो भी देख लिया। नाउ अब हम इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज कि लाइक एक मशीन है, उसको रिपेयर करने में हमारा जो टाइम लगता है दैट इज एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, जिसका हमें रेट पैरामीटर जो हमें दे रखा है दैट रेट पैरामीटर इज लैम्डा 1/2। सो हमें निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रिपेयर टाइम एक्सीड्स 2 आवर, मतलब 2 घंटे से ऊपर ऊपर ही लगेगा उसको टाइम। सो इसका सोल्यूशन कैसे होगा फर्स्ट पार्ट का। सो प्रोबेबिलिटी फॉर कि एक्स की वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी रहेगी, दैट वुड बी यानी 0 से लेकर 2 तक का इंटीग्रेशन करेंगे हम ऑफ व्हाट लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स, क्योंकि उसने बोला दैट इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। सो लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स। नाउ आगे हम लैम्डा की वैल्यू रखेंगे दैट इज 1/2 ई टू द पावर माइनस x/2 dx। नाउ लेट x/-x/2 is p. So differentiating on both sides, so I will get -1/2 dx is dp. So यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ गई मेरी, -2 dp. Putting the values into back into the like in equation. So हमें यहाँ से probability for x greater than 2, अभी तक हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस x/2 को हमने p लिख दिया था, तो यहाँ पे e टू द पावर p, और dx को लिखा -2 dp, तो -2 बाहर आ जाएगा। ओके, -2 dp। नाउ व्हाट्स द मतलब अब हम यहाँ पे लिमिट्स की वैल्यू क्या रखेंगे, तो यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। जब x की वैल्यू 0 थी, तो यहाँ से हमारी p की वैल्यू क्या आई, -0/2 दैट इज 0। जब x की वैल्यू यहाँ 2 हुई, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आई, -2/2 दैट इज -1। सो नई इंटीग्रेशन की लिमिट्स बनी 0 से लेकर -1। सो इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद ई की पावर माइ ई की ओके, यहीं से डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, एक और स्टेप नहीं बढ़ाते। ई की पावर पी का इंटीग्रेशन क्या हुआ, ई की पावर पी। अब यहाँ पे लिमिट्स रख देंगे 0 टू पावर -1। सो ये बन गया -1 ई की पावर -1 माइनस ई की पावर 0। सो -1 ई की पावर -1 इज 1/e, ई की पावर 0 इज 1। ओके, सो यहाँ पे माइनस को अंदर लेके जाएंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे, दैट वुड बी 1 - 1/e। So using calculator, let's solve this. So the value comes 0.6321. Okay, so this becomes the value. Now the second part, what second part क्या कहता है? Second part कहता है कि conditional probability बताओ that a repair takes at least 10 hours given that its duration exceeds 9 hours. Okay, so at least 10 hour यानी 10 से ऊपर ऊपर ही, and given that its duration exceeds 9 hour यानी 9 से भी ऊपर ऊपर। सो हमें इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब मैंने अपने लेक्चर्स में अभी तक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं की है, सो मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी ब्रीफ नॉलेज देता हूँ अबाउट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सो दैट हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलती है कि A/B इज A/B, जहाँ पे हमारा B जो होता है वो हमारा ऑलरेडी अकर्ड इवेंट होता है, मतलब ये ऑलरेडी अकर्ड, मतलब A को होने से पहले B हो चुका है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को अगर वैसे समझे तो क्या होता है कि एक हमारा B इवेंट हो चुका है, तो अब उसके बेसिस पे बताओ कि A की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी काम तभी आती है व्हेन A एंड B आर डिपेंडेंट इवेंट्स, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अगर इंडिपेंडेंट हो गए, अगर डिपेंड ही नहीं करने लग रहे होंगे, तो फिर कोई रिलेशन है ही नहीं उन दोनों रैंडम वेरिएबल्स के बीच में, और कोई रिलेशन नहीं है तो कोई कंडीशन कैसे बनेगी। तो डिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स होने ज़रूरी हैं। ओके, सब यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं वापस। क्वेश्चन ने बोला है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताओ जब हमारा x जो है वो एटलीस्ट 10 यानी 10 से ऊपर जा चुका है, गिवन दैट वो 9 से भी ऊपर हो चुका है।
ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या आया, प्रोबेबिलिटी x greater than 10 इंटरसेक्शन x greater than 9, x greater than 9। अब x 10 से भी बड़ा हो, 9 से भी बड़ा हो, ऐसा कौन सा केस हो सकता है सिर्फ, जब वो 10 से बड़ा हो। ओके, सो मतलब हमें इन दोनों की मतलब अलग अलग सॉल्व करना है। सो यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो यहाँ से मेरा क्या बन जाएगा, ये 10 से लेकर इन्फिनिटी तक, लैम्डा की वैल्यू अगेन वही 1/2 e⁻⁻x/2 dx 1/2। अब यहाँ पे 9 से इन्फिनिटी e⁻⁻x/2 dx 1/2 1/2 कैंसिल। सो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा पास आएगा, दैट वुड बी e⁻⁻x/2 की वैल्यूज रखेंगे हम 10 से इन्फिनिटी, e⁻⁻x/2 की वैल्यूज रखेंगे 9 से इन्फिनिटी। बट यहाँ से जब मैंने इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व किया था e⁻⁻x/2 का, तो यहाँ से मेरा -2 भी बाहर आया था कॉमन, और यहाँ से भी -2 बाहर आया था, तो ये पार्ट भी हमारा कट जाएगा। सो क्या बचेगा यहाँ पे, e⁻⁻∞ माइनस e⁻−10/2, 10/2 इज -5, e⁻∞ माइनस e⁻−4.5। सो यहाँ से मेरा e⁻∞ तो ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, तो ज़ीरो माइनस समथिंग इज माइनस तो ये बन गया e⁻−4.5। नाउ अब बेस सेम है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ e⁻−5 प्लस 4.5। सो ये हो गया e⁻−0.5, दैट इज 1/e⁻0.5। सो यूजिंग कैलकुलेटर जो वैल्यू आएगी, दैट वुड बी e⁻−0.5 की वैल्यू इज 0.606। सो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। सो ऐसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो इसके क्वेश्चंस बड़े सिंपल आते हैं। अगर इसमें वो दो तीन पार्ट्स और देता टू कैलकुलेट द मीन एंड वेरिएंस, सो इट वाज वेरी सिंपल। लाइक सपोज कि उसने क्वेश्चन में और पार्ट्स दे दिया कि मीन कैलकुलेट करो, तो मीन सिंपल है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है 1/λ, लैम्डा की वैल्यू है 1/2, सो मीन हो गया 2। अगर वो वेरिएंस पूछता, तो वेरिएंस इज 1/λ², सो यहाँ से 1/1/2 का स्क्वायर, दैट इज 4। सो बस ऐसे हम मीन और वेरिएंसेस को कैलकुलेट करते हैं। सो दिस वाज होल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ और होता है, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन क्या है, लैम्डा e⁻⁻x। सपोज लैम्डा की वैल्यू हमने 1 रख दी है एक बार के लिए, सो ग्राफ क्या बना हमारा, सो ग्राफ बन गया हमारा e⁻⁻x का। e⁻⁻x का ग्राफ कैसा होता है, अब x की वैल्यू एक बार 0 है, तो e⁻⁻0 इज 1, तो यहाँ पे कहीं हमारी वैल्यू होगी 1, जहाँ से हमारा ग्राफ शुरू होएगा, यहाँ से 2 होगा, 3 होगा, ऐसे कई सारी वैल्यूज होंगी वाई एक्सिस पे। बट स्टार्टिंग कहाँ से होगी हमारी, e⁻1 से, 1 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। बट इट विल नेवर टच द x एक्सिस, इट वुड बी माइनस इन्फिनिटी। ओके, सो दिस इज योर x एंड दिस इज योर px। सो ये हमारा इसका नॉर्मल सिंपल सा ग्राफ होता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का। सो यहाँ पे ख़त्म होता है टॉपिक, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।